आज हम लोग स्वदेशी कविता के भावार्थ और उनके प्रश्न उत्तर को जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वदेशी के लेखक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद जी है, जिनका जन्म 1 सितंबर 1885 ईस्वी मिर्ज़ापुर यानी यूपी में हुआ है। इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई है। ये जो है आपका काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। यानी बद्रीनारायण जो है प्रेमचंद जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। इन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया है यानी घूमे हैं। 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना की, यानी कि प्रेमचंद के द्वारा आपका रसिक समाज की स्थापना 1874 ईस्वी में किया गया था। ये साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे हैं। और ये जो है कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे हैं। कौन से? साहित्य सम्मेलन के। इनकी रचनाएं प्रेम घन सर्वस्व में संग्रहित है, लेकिन इनकी और भी रचना प्रमुख रचना है। उसके अंतर्गत भारत सौभाग तथा प्रयाग रामागमन इनके प्रसिद्ध नाटक है। भारत सौभाग और प्रयाग रामागमन इनके प्रमुख नाटक हैं। इन्होंने जीर्ण जनपद नाटक भी लिखे हैं, जिन्होंने ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया, गांव के वादी का चित्रण किया है। प्रस्तुत कविता जो दिया गया है स्वदेशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित रचनाएं प्रेम घन सर्वस्व से ही संकलित है। इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित है। दोहे की विषय वस्तु और काव्य वैभव कविता के स्वदेशी भाव को प्रकट करते हैं, अपने देश के भाव को प्रकट करते हैं। और कवि की चिंता आज के परिवेश में भी प्रशंसिक है। जो कवि हैं जो आज की चिंता करते हैं कि आज के जो परिवेश है उसमें भी प्रशंसिक है। चलिए अब हम लोग इनके अर्थ को जानते हैं लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहला है सवै विदेशी वस्तु नर गति रति लखात भारतीयता कछु न अब भारत व दर्शात। कवि प्रेमचंद क्या कहते हैं कि पराधीनता के कारण ही सर्वत्र विदेशी वस्तु ही दिखाई पड़ती है। स्वदेश जो है सर्वत्र सभी जगह पे विदेशी वस्तु दिखाई पड़ती है। लोगों के चाल चलन तथा रीति रिवाज भी बदल गए हैं। दुख है कि लोगों में भारतीयों की भावना मर गई है। दुख क्या है कि लोगों में भारतीयों की भावना अब नहीं रही है, मर गई है। देश प्रेम की भावना देश में कहीं दिखाई नहीं देती। देश प्रेम की भावना देश में कहीं दिखाई नहीं देती। ये पहला पैराग्राफ का भावार्थ था। दूसरा है मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदू किधौ कै है एक क्रिस्तान। पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए चालन चलन प्रदेश के गई इन्हों अभिभाय। यानी कवि क्या कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में हिंदू मुस्लिम के रहन सहन खान पान विद्या व्यवसाय चाल चलन तथा आचरण बदल गए हैं। अंग्रेजी शासन काल जो है उसमें हिंदू मुसलमान वे दोनों में रहन सहन खान पान विद्या व्यवसाय चालन चलन आदि सब बदल गए हैं। विदेशी भाषा पढ़ने के कारण विदेश की भाषा को पढ़ने के कारण जो भारतवासी हैं अपनी सांस्कृतिक भाषा सबका त्याग कर दिए हैं। और त्याग करने के बाद ये विदेशी चाल चलन अपना लिए हैं। यानी कि जो भारत के लोग भी हैं वो विदेश के चाल चलन को अपना लिए हैं, विदेश की परिवेश में चलने लगे हैं। तो दूसरा जो पैराग्राफ था, दूसरा पैराग्राफ का आपका भावार्थ था। चलिए अब हम लोग तीसरे पैराग्राफ की बात करते हैं। तीसरा पैराग्राफ में है ठठे विदेशी ठाठ सब बने देश विदेश सपने हो जिसमें न कहो भारतीयता लेस। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग अंग्रेजी भाखत करत अंग्रेजी उपभोग। यानी कवि प्रेमचंद देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों का संस्कार विदेशी हो गया है। स्वदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी गई, अपने देश की वस्तु को नष्ट कर दी गई है, हटा दी गई है। विदेशी वस्तु तथा भाषा के प्रचार के कारण कहीं भी भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं। सभी अपनी सुख सुविधा के प्राप्ति के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते हैं, अपने मतलब व्यवस्था के लिए अपने सुविधा के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीसरा था। चौथा की बात करते हैं। चौथा है
अंग्रेजी वाहन वसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु दई विपत्ति, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए संकुचित लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ए हाय घिनात। यानी कवि प्रेमधर जी कहते हैं कि अंग्रेजी शासनकाल में, जो अंग्रेजी शासनकाल है उसमें भारतीयों की मनोदशा इतनी दूषित हो गई है कि वो भारतीय वस्तु का उपयोग करना छोड़ विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे। भारत की वस्तुओं को वो उपयोग में नहीं कर रहे हैं और विदेश की वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। इनका हर कुछ विदेशी रंग में रंग चुका है। इनका जितना भी चीज़ है वो सब का सब विदेश के रंगों में रंगा गया है। वो अपने को हिंदुस्तान कहने में संकुचित महसूस करते हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में भी उन्हें खराब लगता है, संकुचित महसूस कर रहे हैं, तथा स्वदेशी वस्तु देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं और अपने देश की ही वस्तुओं को देखकर अपने नाक भौं क्या करने लगते हैं, सिकोड़ने लगते हैं। तो ये था आपका चौथे पैराग्राफ। चलिए अब हम लोग पांचवें पैराग्राफ को देखते हैं। तो पांचवा पैराग्राफ क्या है, ये देश नगर बाटक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखुत भरा बस्से अंग्रेजी माल, जिसमें सबहल सकत तरही धोती ढीली ढीली, देश प्रबंध करेंगे वो कैसी खाम। यानी कवि क्या कहते हैं कि भारतीय हाट बाजार में जो आपका मार्केट है उसमें अंग्रेजी भर दिए गए हैं, सभी जगह पे अंग्रेजी दे दिया गया है। भारतीय इन वस्तुओं के व्यवसायी बन गए और भारत के लोग इस सब वस्तुओं के व्यवसायी बन गए हैं। देश में निर्मित बहुत वस्तुओं का लोप हो गया, देश में बने हुए वस्तुओं को लोप हो चुका है। देश की कमान वैसे लोगों के हाथों में है जो स्वयं ढुलमुल विचार के हैं, जिन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं है। फिर लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट है कविता का कि दास वृत्ति की चाह चहो, दिसी चारहुट बढ़न बढ़ा ली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डफाली, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐसे खोटे विचार वाले देश की सुरक्षा की आशा करना कितना हास्यप्रद है, कितना कवि है। क्योंकि सभी जाति के लोग अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने लगे हैं। यानी कि जिसका कोई काम नहीं है उसका भी वो ढोल पीटने लगे हैं। तो ये अपने देश स्वदेशी के बारे में बताया गया है इस लेसन में। तो अभी इस लेसन में टोटल 6 भावार्थ, मतलब कि 6 पैराग्राफ थे, 6 पंक्तियाँ थी, जिनका आपको क्या है कि पूरा का पूरा भावार्थ बता दिया गया है। अब हम लोग इस लेसन में क्वेश्चन आंसर को देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन आंसर जो है आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन कौन क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिना समय नष्ट किए हुए हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों करता है। 11 में और 12 में पूछा है। तो उत्तर भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है। किसकी शान की बात समझता है? क्या जब अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी ठाट बाट, विदेशी बोलचाल को अपनाना विकास मानता है और सब विदेश की चीज़ों को अपनाना ही विदेशी को कहता है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। ये 2016 में पूछा है। या इसी को बोले नेताओं के बारे में कविवर प्रेमधर की क्या राय है। तो इस तरह से करके 14 और 18 में पूछा है। तो आज के नेता, आज के देश के नेता है, आज देश के नेता देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं। यानी कि अपने देश की बोलचाल में भी वो अपने भाषण को नहीं देंगे, स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल का परहेज करने लगे हैं, है ना। साथ ही अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय, अपने देश जो है भारत, उसकी क्या है, संस्कृति सभ्यता को बढ़ावा देने के बजाय क्या है कि वो सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिख रहे हैं। यानी दूसरी जगह की सभ्यता से वो स्वयं जो है क्या है, प्रभावित दिख रहे हैं। तो ये आपका कौन कौन, तो पहला क्वेश्चन 2011 और कितना 12 में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन जो है आपको 2016 में पूछा गया था, 2014 में पूछा गया था और 2018 में पूछा गया था। तो याद रखना है क्वेश्चन में कोई ज़्यादा जान नहीं है। हम लोग 2 क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं
तीसरे क्वेश्चन की ओर कि तीसरा क्वेश्चन क्या है ना। ऐसे इस लेसन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि स्वदेशी कविता का मूल भाव क्या है, सारांश लिखे। तो 16 पूछा गया था। तो स्वदेशी कविता का मूल भाव है कि भारत के लोगों से स्वदेशी भावना लुप्त हो गई है। विदेशी भाषा रीति रिवाज से इतना स्नेह हो गया है कि भारतीय लोगों का रुझान स्वदेशी के प्रति बिल्कुल नहीं, अपने देश के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। सभी और मात्र अंग्रेजी का बोलबाला है, और जहाँ भी देखिए वहाँ पे किसका, तो केवल ही केवल अंग्रेजी का बोलबाला है। चौथा क्वेश्चन है कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती। कवि जो है उसको भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। तो कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग विदेशी रंग बिरंगे हैं। खान पान, बोलचाल, हाट बाजार अर्थात संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप में अंग्रेजियत है। यानी सभी जगह पे अंग्रेजी ही अंग्रेजी है। अतः कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। फिर क्वेश्चन है आपका कि कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों, है ना। तो जिन लोगों में दास वृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पश्चात सभ्यता संस्कृति की दास्ता के बंधन में बंध कर विदेशी रीति रिवाज के बने हुए हैं, उनको कवि डफाली की संज्ञा देते हैं। कवि किसकी, डफाली की। यानी कि जो लोग पश्चात सभ्यता संस्कृति की दास्ता में बंधन में बंध कर विदेशी रीति रिवाज के बने हुए हैं, उन्हें ही कवि डफाली की संज्ञा दी है। क्योंकि वो विदेश के पश्चात संस्कृति की, विदेश वस्तुओं की, अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। तो ये आपका स्वदेशी कविता था, जिसके आपका भावार्थ और प्रश्न उत्तर को जाने हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।